क्या नाम होगा आपका? दीदार सिंह। दीदार सिंह जी, आपको क्या लगता है ये जो प्रभाव वाली बात हो रही है, आम आदमी पार्टी अलग लेवल पर इस समय है कि इस समय तो हम ही हैं सबसे ताकतवर, इसलिए मोदी जी ने हमारे लीडर्स को डाल दिया, नहीं तो पंजाब दिल्ली हर जगह हम कमाल करने वाले हैं, पूरे देश में हम कमाल करते हैं। उनका कमाल आपने पीछे देख लिया है ना, कहाँ कहाँ क्या कमाल हुआ है। जो इलेक्शन पीछे हुए हैं क्या कमाल उनका हुआ है, आपने अच्छी तरह देखा है, लोग दुनिया ने सब देखा है। ये अब ये जो हैं भी जहाँ भी वहाँ भी जाने वाले हैं, क्योंकि इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। कारण ये है कि भ्रष्टाचार के मुक्त के नाम के ऊपर ये लोग सत्ता में आए थे, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यही लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है इस चीज को कि जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी अपने बंदों को इन्होंने दी, अपने बंदों के थ्रू इन्होंने पैसे खाया। तो अब रोना किस बात का, जब उनको ये चीज मतलब सामने आ गई। ईडी ने 9 नोटिस दिए, क्या भाई साहब जवाब नहीं दे सकते थे? भाई साहब ने एक जवाब नहीं दिया तो क्या करेगी ईडी? क्या कानून के तहत उनको अंदर किया गया ना, तो कानून में वो जवाब तो देना पड़ेगा। कानून सबके लिए एक है। नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल देखा है, उस कार्यकाल में एक भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का सामने नहीं आया। सामने आया है तो ये आम आदमी पार्टी का, या पीछे कांग्रेस सरकार सत्ता में रही तो उनका। कह रहे हैं वो तो वॉशिंग मशीन लेके चलते हैं मोदी जी वाला। नहीं तो ये चलो, ये जो मर्जी कहें, इनके कहने की बातें हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता को सब कुछ पता है कि कौन कर रहा है। डरे हुए थे केजरीवाल से, क्योंकि केजरीवाल किसानों की बात करते थे, जवानों की बात करते थे, स्कूल की बात करते थे, अस्पताल की बात करते थे, उनको डर लग रहा था। भैया बात ही तो करते थे और किया तो कुछ नहीं उन्होंने। सिर्फ बात ही तो की है ना। बात तो अब भी कर रहे हैं जेल में बैठ के। जेल में बैठ के अंदर होके भी अब बात कर रहे हैं कि मैं सीएम ही रहूंगा। कानून कहाँ है भैया? उनकी नजरों में कानून को पंजाब को बहुत आगे ले गए हैं। कहाँ ले गए पंजाब? सरकार नहीं, मगर उनकी जो सरकार है, भगवंत मान जैसा मुख्यमंत्री ना आया है ना आएगा। भगवंत मान ने जिस समय ये वादा किया था, अनमोल गगन मान जो मंत्री है, जिस समय कहते थे कि हम 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे। अरे भैया आए को 2 साल हो गए, कहाँ है एमएसपी? कहाँ है तुम्हारी एमएसपी? कहाँ किया तुमने काम? जो किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही तो किया है ना। पंजाब में जो एमएसपी उन्होंने दी थी, गारंटी ली थी, चल रही है, चलती रहेगी। उनकी ये गारंटी हमें पूर्ण विश्वास है, ऐसे रहेगा। और ये किसान आंदोलन का कहा जा रहा है बहुत भावी प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसका क्या लगता है, कितना प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं है। ये सिर्फ जो कामरेड लोग हैं उनकी चाल है कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर हो गया है, उसको नीचे गिराने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। और लोग इस बात को समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ कभी नीचे आने वाला नहीं है। मतलब कोई किसान आंदोलन नहीं है, कॉमरेड आंदोलन। ये कॉमरेड आंदोलन है कहाँ किसान? देख लो ना आप। ये तो सिर्फ वही लोग हैं जो उनके चहेते बनाए हुए कि नरेंद्र मोदी को वो करने के लिए। और आपने अब जो पीछे बातचीत हुई, उसके नरेंद्र मोदी जी ने बड़े तरीके से किसानों की सारी बात सुन के उनकी बात को माना है। कह रहे हैं सिख विरोधी है। आप देखिए जिस तरीके से वीडियो सामने आया, कहा है कि सिख विरोधी सरकार है, सिखों के बारे में नहीं सोच रही है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक अलग देश की जो मांग लगातार उस आंदोलन में उठा, उस भैया सिख विरोधी कांग्रेस सरकार थी जिसने गलों में टायर पाके जाड़े से पंजाबियों को साड़ा, वहाँ पे दिल्ली में रहने तक नहीं दिया। उसका हालात क्या, यहाँ पे हरमंदिर साहिब पे अटैक कराया, कौन सरकार थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने था वीरपाल दिवस मनाने के, हमारे शहीदी, हमारे जो बच्चों की शहीदी थी उनका एक दिवस के रूप के मनाने का एक दिन उनका तय किया। बाल दिवस का जो दिन है नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो वो हुए सिखों के हितैषी। आज का आप अखबार पढ़ लीजिए, पहले पंजाब पे कितना कर्ज था और आज कितना कर्ज है। और जो है ना, जो सरकार को कर्ज देते हैं उसकी जो गाइडलाइन है उसको भी ये क्रॉस कर चुके हैं। जैसे श्रीलंका और उसका हाल हुआ था ना, वो हाल ये पंजाब का करने वाले हैं। तो बाकी इससे बढ़िया मुख्यमंत्री कहाँ हो सकता है? हाँ, जो पंजाब को डुबो रहे हैं, जो फ्री में बांट रहे हैं, फ्री। दिल्ली की बात कुछ और है, दिल्ली में टैक्सेस बहुत हैं, वहाँ पर कलेक्शन है, वहाँ पर दे सकते हैं ये। अब पंजाब में दे के दिखाइए ना, तब मानेंगे ना। 1000 रुपये की बात की थी इन्होंने महिलाओं को, दिया क्या? दे रहे हैं। हाँ, वो तो कहे ना, झूठ बोलने की तो उनकी आदत है पुरानी। झूठ बोलेंगे और जो अपना काम करेंगे, लोगों को भरमाएंगे। इनका यही तो काम है, झूठ की राजनीति है केवल। नाम है आपका? मेरा विजय सिंह थोड़ा है सा जी। यहाँ आ जाएंगे विजय जी। आप बताइए, आपको क्या लगता है भगवंत मान को लेकर? अभी दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े ने दोनों चुनाव। हाँ, दोनों कह रहे हैं अलग अलग दावे हैं, दोनों के अपने हैं। आम आदमी पार्टी तो इतने उसमें है कि कह रहे कि देखो मोदी जी डर जाते हैं हमसे, तो हमारे नेता से। डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, वो इनकी अपनी सोच है कि मोदी जी उनसे डर चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि यह है कि मोदी जी का अपना काम बोलता है। जो मोदी जी ने देश के लिए किया है,
युवाओं के लिए। क्या बताइए पंजाब में भी क्या हो रहा है? केजरीवाल ने क्या किया? पंजाब भगवंत में मान तो जीरो है जी, जीरो है जी पंजाब में तो। भगवान, हाँ जी, भगवंत मान ने कुछ भी नहीं किया जी। अब अकेली अनाउंसमेंट ये करता रहे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने 1000 रुपये लोगों के अकाउंट में डाल दिया। एक बंदा बोल तो दे कोई भी कि भी हाँ किसी के अकाउंट में गया है। ऐसे कहने में और करने में बहुत अंतर है। अनाउंस ही कर सकता है दिल्ली में ही जो इन्होंने किया है, अदरवाइज पंजाब में ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे दिल्ली वाले बोलते हैं दिल्ली में नहीं हुआ है, पंजाब में हुआ है। पंजाब वाले बोल रहे हैं दिल्ली में हुआ है, पंजाब। यही यहाँ पे वो कर लीजिए कि दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं किया है, पंजाब वाले बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं किया है। तो बस इन्हीं के कहने में, इन्हीं के कायदे में है कि भाई पंजाब में हमने ये कुछ कर दिया। आप वालों का सिर्फ यही है। कांग्रेस, मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। कांग्रेस के टाइम में जब हम मतलब छोटे होते थे तब मतलब एक टैक्स लिया जाता था जिसका नाम मामला था। मामला बोलते थे, चौकीदारा भी बोलते थे। आज उल्टा गवर्नमेंट उनको दे रही है। थोड़ा समझाइए हमें, हम लोग परिचित नहीं है इस चीज़ से। मैं कह रहा हूँ कि जब पहले टाइम में कांग्रेस के टाइम में एक टैक्स लिया जाता था जिसको मामला बोलते थे, जमीन पे। अच्छा। जिसकी ज़्यादा ज़मीन होती थी उतना ज़्यादा उसको मामला देना पड़ता था। तो अब उल्टा गवर्नमेंट दे रही है इनको 2-2 हज़ार रुपये तीन बार करके वो किसान सम्मान निधि दी है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो एक झूठा मतलब प्रचार कर रहे हैं कि भाई मतलब किसान विरोधी है। किसान विरोधी नहीं है, मैं खुद किसान हूँ। मैं हरजोत बैंस के हल्के से आता हूँ। तो वहाँ मैंने मतलब हर बारी मेरा हफ्ते या 2 हफ्ते में जाना आना होता है वहाँ। तो ये कह रहे हैं कि हमने टीचरों को ये किया वो किया, रोज़ प्रचार आ रहा है। तो वहाँ टीचरों मतलब धरने लगे हुए हैं। बल्कि वहाँ 1-2 मतलब टीचर है जो उन्होंने आत्महत्या भी की हरजोत बैंस के घर के सामने बिल्कुल। तो ये मतलब झूठा प्रचार नहीं तो और क्या है। जो बातें हो रही हैं कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष बड़ा आक्रामक तौर पर दिख रहा है और गठबंधन यहाँ तो नहीं है मगर पूरे देश में गठबंधन की बातें कही जा रही है। रैली भी हुई और प्रधानमंत्री को कहा गया कि देखिए ये क्या हो रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। जो नेता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको दबा, खासकर मेरा इशारा है केजरीवाल की तरफ। आपको क्या लगता है, क्या इतना बड़ा व्यक्तित्व केजरीवाल का हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके व्यक्तित्व से घबराहट होने लगी, जो बताने का प्रयास हो रहा है? क्योंकि आप यहीं से हैं और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती है कि दिल्ली और पंजाब ये देश के लिए मॉडल हमने बना के रखती है। क्या मॉडल बनाए? वो कहते हैं, आप बताइए आपके लिए क्या मॉडल? भाई साहब आत्महत्या किसान कर रहा है खेत में, ठीक है। और जो स्मगलिंग है वो स्मगलिंग बढ़ गई। जो गैंगस्टर है उनका राज है भाई साहब। रोज हत्याएं हो रही। क्या कर दिया उन्होंने यहाँ पर? क्या है उनका रोल मॉडल कौन सा? और जो आप बात कर रहे हैं ना क्या रोल मॉडल है, ठीक है। ये सरकार कोई आम आदमी पार्टी का ना कोई नीति है ना उसका कोई कार्यक्रम है और नेता उल्लू है उसका। सुन लो आप, कुछ वो नहीं था, उसकी कोई उपलब्धि अचीवमेंट थी उस करके उसको सरकार पंजाब के लोगों ने चुने था। 2 सरकार आम आदमी पार्टी की है और दोनों की दोनों जो दिल्ली की सरकार है वो अन्ना जी ने जो आंदोलन किया ना उस आंदोलन से निकली हुई सरकार है वो। और जो 13 महीने पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया था ना, जो पंजाब के अंदर सरकार है उसमें से निकली है। आम आदमी की कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं थी, इतने अच्छे कोई काम नहीं कर दिए थे उन्होंने, अब लोग प्रभावित होकर करके। मतलब वो एमएसपी वाली जो गारंटी भगवंत मान ने कही उस पे सब मोहित होके सब सुनो उन्होंने ये कहा था। उनकी गगन अनमोल मान कोई उनकी मंत्री है, महिला है कोई, उन्होंने कहा एक एक दाना जिन्नस का किसान की हम खरीद लेंगे, एमएसपी भी देंगे। एमएसपी तो प्रदेश का जो है ना, स्टेट का नहीं है ये इशू, ये केंद्र का इशू है, ठीक है ना। और जो एमएसपी की बात है ना, हम भी देखते हैं, हम किसान हैं भाई साहब, खेती करते हैं हम। कांग्रेस की सरकार थी, जैसे अब गेहूं का सीजन है ना या दलहन का सीजन है, तो सरकार मीटिंग करती थी मंत्रिमंडल, कितना, चलो 20 रुपये दे दिया पर क्विंटल, ठीक है। किसी के पास 30 रुपये दे, किसी पर 25 रुपये, 50 रुपये पर क्विंटल किसी जिन्नस पे देते, 200 रुपये पर क्विंटल आज मोदी जी दे रहे। और जो गारंटी की बात कर रही हैं, बजट कितना है अपना? 3500 करोड़ का कितने का है? उसमें 3200 तो उसमें चले जाएगा भाई सारा एमएसपी पे चले जाएगा। जब ये 4.5 करोड़ जो मुलाजिम है, इनको तनख्वाह कौन देगा? कहाँ से तनख्वाह आएगी? सोर्सेज कहाँ है इतने? कोई सोर्सेज नहीं है इन पे, ठीक है। सरकार ने तो कहा था भाई हम उनके मंत्री आकर के 3 यहाँ पर रोज मीटिंगें करते हैं, 4 इनके लोगों से जो इन लोग बैठे हैं वहाँ पर, जो लोग बैठे ही हैं,
तो आओ बात करो, हम 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर भी कुछ फसलें उन पर हम लिख करके गारंटी देते हैं, इन फसलों के ऊपर हम देंगे, सबके ऊपर नहीं दे पाएंगे। नहीं दिया। मैं तो क्या कह रहे, मैं कह रही थी हमने तो सरकार जो है ना, मोदी जी का ग्राफ इतना हाई हो गया, और खासकर राम मंदिर के बाद, कि ये जरूरी है इसको नीचे लाना, इस सरकार को गोड्डे पर लेकर। और अपने बच्चे जो ये किसान, तथाकथित किसान नेता हैं, अपने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं इनके? अपने बच्चे विदेशों में हैं, जो मरवाने। तो जो आम आदमी, आम किसान है, उनके बच्चों को आंदोलन में उसमें, तो उनके बच्चों को आगे करेंगे, अपने बच्चों को क्यों नहीं करते हैं? ये धंधा है, दुकान है इनकी, दुकान कर रखी इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, नेताओं ने, जो किसान नेता है, अब दुकान है, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे, बच्चे वहाँ पर हैं सब जगह, कोई डगसई में पढ़ रहा, कोई कहीं पढ़ रहा, कोई मरने के लिए जो आम किसान है उसके बच्चे रह गए मरने के लिए। ठीक है, इनकी ज़मीनें भी बढ़ रही, कुछ लोगों की पेट्रोल पंप भी इनको आ रहे, कहाँ से? ये सारा विदेशों से फंडिंग हो रही है। अब विदेशों से फंडिंग हो रही है। केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं, केजरीवाल की, उन्होंने कहा था मैं तो आम आदमी की तरह रहूँगा। कहाँ आम आदमी की तरह? गाड़ी नहीं रहूँगा, कोई सरकार नहीं, मैं कोई सुविधा नहीं लूँगा। भाई साहब 4500 करोड़ रेनोवेट किया जो बांग्लादेश में रहता है, आम आदमी 45 करोड़ रुपए लगाएगा क्या? उसमें जो महल बना दिया उसको उसने रेनो है, शीश महल नाम उसका रखा। उन्होंने कहा मैं कुछ सुविधा नहीं लूँगा, कुछ नहीं। भाई साहब उसके पास वहाँ की तो जो सिक्योरिटी है ये ना दिल्ली की, पंजाब के भी 85 कमांडो हैं उसके पास, आम आदमी है वो। हाँ, वो तो भगवंत मान के प्लेन से घूमते रहते हैं। हाँ, सरकार पैसा तो उसका है, खून पसीने का पंजाब का है, दिल्ली सरकार में ले नहीं सकता वो। और उससे उसने वो टैक्सी बना रखी है, और टैक्सी नहीं बना रखी है, क्या आम आदमी भाई साहब वो। और एक बात, मैं जो जुर्म करूँगा और पकड़ा जाऊँगा, तो भाई साहब उसके बाद फिर अंदर कौन जाएगा? उसको जाना पड़ेगा। निर्दोष लोग कितने गए? लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, कहे में लोकतंत्र खतरे में। कहते ना सब विपक्षियों की आवाज दबा अरे भाई साहब ये लोग सबको डाल रहे हैं। देखो शब्द तो भेड़ा सा है, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, जुत्ती लेकर करके जो लोग हैं ना, इनको पूछे, यही लालू यादव था, भूल गया 1975, बड़ी लड़की का नाम क्या है उसका पता आपको? क्यों इमरजेंसी के उस पे नाम, जो कानून था उस पे उन्होंने नाम रखा। क्यों रखा था उसने मीसा? मैं जान रहा हूँ। इसलिए रखा था उसने लड़की का नाम मीसा, कहला भाई ये इंदिरा गांधी के अत्याचारों में हम लोग जेल में थे और मेरी लड़की का जन्म हुआ था, हम इसका नाम मीसा रखेंगे, याद रहेगा। आज वही ऐसा फोटो खींच रहे, ऐसा हाथ ऊपर ठा ठा एकजुटता दिखा रहे। अब यही मुलायम सिंह यादव थे, यही मुलायम सिंह यादव थे, ये सब के सब लोग, जो ये लोग हैं ना जितने, ये सब के सब लोग बाबू जयप्रकाश नारायण जी के जो आंदोलन हुआ था उसमें से निकले हैं लोग। हम लिख नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, किसको बोलने पर पाबंदी है यहाँ? हर जो जितने प्रेस थी सबके अखबारों में एक एक आदमी बैठा दिया था इंदिरा गांधी ने, वो थी लोकतंत्र की हत्या। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो स्कूल थे उनको जेल खाने बना दिए थे, वो थी लोकतंत्र की हत्या। यहाँ किसको बोलने से मनाही है बताओ मुझे? रोज कोई जिसके मन में आ रहा है वही कुछ बोला, रोज मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, बाकी लोगों को रोज गाली काट रहा है। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है इनको? किसी को। ठीक, वो जो खड़गे जी हैं, खड़गे जी पता नहीं क्या नाम है उनका, ठीक है, वो कह रहा गरीब को, जो गरीब है ना, गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को मोदी जी आप नहीं चाहते भाई रोटी खाएं, हम रोटी खाएं, हम लोगों के जो वो अधिकार है उनको आप कम कर रहे। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, कल बताएंगे हम आपको, बता दिया उनको, भाई साहब आप गरीब जी, खड़के जो हुआ गरीब जी सुन लीजिए, 400 करोड़ का फार्म तो वहाँ पर है आपका, 300 करोड़ 400 एकड़ का, 250 एकड़ का वहाँ पर है, बेंगलोर में आपके इतने बंगले हैं, फलानी जगह पर प्रॉपर्टी है। और मैं कहूँ धन्य है ऐसे गरीब, इस देश में सब लोग ऐसे गरीब हो जा जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के मालिक हों। ठीक है, और जो मर्जी मोदी को, जो मर्जी मोदी जी को, जो मर्जी योगी जी को, जो मर्जी कही जा रहे आप। इन्होंने अभी जो पहले से बात कर रहे थे आप, किसको भेदभाव किसके साथ हो रहा है? हज पर सब्सिडी बंद कर दी क्या? तो ना राहुल गांधी तो ये दावा कर रहे हैं कि नफरत का माहौल है, मोहब्बत की दुकान खोल दो। कहाँ कर दी उनको सब्सिडी, कहाँ बंद कर दी हज पर उनके ऊपर? भाई साहब जो 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के दिए गए उसमें यूपी में, मुसलमानों को नहीं दिए गए, सिखों को दिए गए, ईसाइयों को दिए गए। मुख्य मुद्दा है जो किसान है वो, उनको लेकर कहा जा रहा है हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं, अन्नदाता की आवाज हम सुन रहे हैं। देखिए हम मैनिफेस्टो में अपने अन्नदाताओं को एमएसपी देने की गारंटी की बात कर रहे हैं हम। भाई साहब सबसे बड़ा किसान नेता जो है ना, सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह सबसे बड़े किसान नेता थे। आज उनका पोता क्यों आज मोदी जी के साथ है? चौधरी देवीलाल दूसरे नंबर के किसान नेता थे,
आज उनका आधा परिवार यहाँ पर क्यों है भाई साहब? जो किसान विरोधी होते, किसान विरोधी होते तो आज से पहले मुझे बताओ ना, किसी ने क्यों नहीं किसान सम्मान निधि, किसी को क्यों याद नहीं आया था? क्यों नहीं दिया था किसी ने किसानों के? आज से पहले 200 रुपए एक जिन्नस के ऊपर जो हर फसल के जिस टाइम बाजार में आती है, उससे पहले अनाउंसमेंट क्यों नहीं करी? 20-20, 50-50 रुपए क्यों करते थे? किसान के साथ धक्का कहाँ हुआ? किसी बात में कोई किसान के साथ धक्का नहीं हुआ। अब किसी के बात के ऊपर भी किसान के साथ धक्का नहीं हुआ। किसान का जितना सम्मान बाकी के लोग दिखावा करते हैं, और मोदी जी ने उनका सम्मान किया। तो इसका प्रभाव क्या? लोकसभा चुनाव से पहले इसको करना, ये संयोग है, प्रयोग की तरह जिस तरीके से अपनाया जा रहा है, हर बार एक चुनाव के अंदर एक आंदोलन खड़ा हो जाता है, तो क्या पंजाब में कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा? कौन सा? ये जो किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है, अभी भी सड़कों पे बैठे हुए हैं भाई साहब, किसान को तो फुर्सत ही नहीं। किसान अपने खेत में है। किसान अपने खेत में काम कर रहा, फसल संभाल, इस टाइम फसल को अपनी इकट्ठी कर रहा, वो उनके पास फुर्सत नहीं है। ये तथाकथित लोग हैं कुछ, ये तथाकथित लोग हैं कुछ, और जो नेता हैं, जो ना, जो इनके किसानों के नेता अपने आप को 2, 4, 5, 10 लोग हैं, ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा से लोग हैं ये। और तो क्या, चाइना और हिंदुस्तान का युद्ध था, यही कम्युनिस्ट थे उस टाइम भी, इन्होंने समर्थन किया था उस टाइम चाइना का, हिंदुस्तान का ये वो लोग बैठे। असली किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, उसके पास तो फुर्सत ही नहीं ऐसे कामों के लिए। और इनको घर की रोटी अच्छी नहीं लगती। अब घर की रोटी, वो ना वहाँ लंगर की रोटी अच्छी लगती। सब कुछ तो आ रहा है वहाँ, क्या नहीं आ रहा है? सब कुछ मिल रहा है वहाँ पर। क्या नहीं मिल रहा? फीम नहीं मिल रहा, डोडे नहीं मिल रहे वहाँ पर, घी नहीं मिल रहा वहाँ पर, घी नहीं वहाँ पर मिल रहा है इनको, काजू नहीं मिल रहे, बादाम नहीं मिल रहे, दूध नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा है वहाँ पर? घर तो पता नहीं 2 टाइम सब्जी होती है नहीं होती है, वहाँ पर तो 3 टाइम परोठे भी मिल रहे हैं देसी घी का। तो वहाँ तो जाके लेटेंगे, जिनको नहीं काम है ना वो बैठे। असली जो किसान है, जो अन्नदाता है असली, वो तो अपने खेत में काम कर रहा है, अपनी फसल को इस टाइम समेट रहा है। इन्हीं को अन्नदाता कह रहे, केजरीवाल अन्नदाता के साथ खड़े हैं। मुझे हंसी आती है केजरीवाल के ऊपर। इतनी बड़ी बड़ी बातें उसने की थी। सब चोर हैं, सब चोर कहा था उसने। सोनिया भी चोर है, राहुल भी चोर है, पवन बंसल भी चोर है, ठीक है, सबको चोर कहा था। जो राजा हरिश्चंद्र के बाद को सत्यवादी हुआ था, कहता हम ही हुए सत्यवादी। अब जेल में क्यों है भाई साहब? आप मोदी, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी के तो खुंदक हो सकती है केजरीवाल से, जो इस देश की न्यायपालिका है उसकी क्या खुंदक है? बताओ मुझे। तो कह रहे सब संस्थाएं मोदी जी के गुलाम है। सब संस्थाएं मोदी जी के गुलाम है, उनकी दोगली नीति है। जिस टाइम यहाँ पर पंजाब के अंदर 92 सीट मिलते हैं तो ईवीएम ठीक है, नहीं ईवीएम भी फिक्स करी हुई है। दिल्ली के अंदर उनको सरकार बनती है तब ठीक है उनको, ठीक है जी। और जिस टाइम उनको यहाँ पर वो 14 सीटें मिलती हैं चंडीगढ़ में, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव नहीं ठीक पारदर्शिता से नहीं हुआ, वो उनके फेवर में जब डिसीजन आता है तब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष है। बाकी मामलों में पक्षपात कर रही है कि अंगूर हाथ में आए तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। बिल्कुल यही है जी, यही है। केजरीवाल नहीं, कोई भी हो, हम तो कहते हैं जो बेईमान है ना, जो करप्ट है, वो जेल में ही है। उसकी जगह वो सही जहाँ उसकी जगह चला जाए, वो ठीक चलेगा। और अब नहीं, उसको पहले चले जाना चाहिए था, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई चुनाव हो, चुनाव से पहले भविष्यवाणी शुरू कर देते हैं। अभी 4 दिन पहले इनकी वो महिला है जो दिल्ली की मंत्री, वो बोल रही कि लगा मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। क्या खुलासा करेगी? उसको पता नहीं, केजरीवाल ने कहा कि मुझे नहीं, जो नायर था रिपोर्ट तो करता था वो, उसको सौरभ भारद्वाज को, उनके नेता ने कहा उसको पता अंदर जाना पड़ेगा। मैं तो पहले भविष्यवाणी कर दी। राघव चड्ढा का भी नाम ले दिया उन्होंने, तो वो भी अंदर जाएगा। वो तो भाग गया पहले, वो विदेश में है। तो भाई साहब वो मनीष सिसोदिया अंदर है। हमारी वोट पहला में 4% थी, अब हाँ जब शुरू में केस चालू हुआ हमारी 4% वोट बढ़ेगी, और जिस दिन अंदर जाएगा उस दिन 6% वोट बढ़ जाएगी उनकी। तो अब केजरीवाल चला गया, अब जो उनकी 50% हो जाएगी उनकी वोट। इस देश की जनता, हाँ देश की जनता सब देख रही, सब देख रही, सब समझती है, ठीक है। ये क्या था, वजन कम हो गया है आप लोगों की, चिंता सताई जा रही है, जेल में भी चिंता कर रहे हैं जिसकी पंजाब और दिल्ली की। जनता की मुझे एक बात बताओ, देश की जनता बेवकूफ़ है, समझती नहीं देश की जनता। आप जेल में हो, जेल के अंदर कागज जा नहीं सकता, पेन जा नहीं सकता, और जब बाहर थे तब तो उनको चिंता नहीं थी, तब कितने प्रेस नोट और कितने प्रेस वार्ता करते थे वो। अब क्या दिखा रहे देश की जनता को? भाई वहाँ जाकर बहुत चिंतित है वो, तो
बहुत चिंतित है, रोटी भी छोड़ दी, नीचे सोता है, सारा कुछ करता है। ये सिर्फ तो सिर्फ नौटंकी कर रहा केजरीवाल, नौटंकी। वजन कम हो गया उनका क्या है वजन का है? चिंता चिंता से नहीं कम हुआ, जो ऐश कर रहा था ना, अब जेल के अंदर बैठा ना, इसलिए वजन कम है। जनता की चिंता में कोई नहीं है उसको, वो उसकी जो जगह है वो सही जगह पहुंच गया।